जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जब आप दो इमोशंस में अंतर करना भूल जाएं। 4 दिन पहले एक बच्चा मुझे मिला, किसी और क्लास का था। बच्चा था कि बच्ची से ध्यान नहीं, उनमें से कोई था एक। उसने आगे बताया कि उसके ऊपर बड़ा दबाव है, किसी से पहले लगाव हो गया था, अब अलगाव हो गया है, तो अब दूरी बन गई है। ठीक है, ऐसा होता है। इस उम्र में तो ये सब नाटक चलता ही रहता है भाई, कि 2 दिन ठीक लगा, उससे बोर होने लगे, दोनों भाग गए अलग अलग। तो उसने कहा कि दूसरा पक्ष मेरे पीछे पड़ा है कि नहीं, तुमने वायदा किया था, तुम्हें मेरे साथ जीवन गुजारना ही होगा, तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा एकदम नहीं, बात भी नहीं करनी है। अगर आपके मन में ऐसा भाव नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें क्या सोचना है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे उससे बहुत दया आती है, पिछले कुछ दिनों से न वो खाता है या खाती है, न वो पीता है न पीती है। मैं जानबूझ के लिंग तटस्थ भाषा में बात कर रहा हूं ताकि आप ये अनुमान ना करें कि लड़का था कि लड़की थी, कोई भी समझ लीजिए। पढ़ाई में भी ध्यान न लगाता है न लगाती है, उसका हुलिया भी ऐसा हो गया कि लोग उस पर दया करने लगे हैं। मुझे उससे बहुत दया आती है, क्या मैं उससे शादी कर लूं? तो मैंने कहा अगर दया आने से शादी करने का संबंध है तो मैं जब सड़क पे जाता हूँ बहुत भिखारी भीख मांगते हैं, उनको देख के दया आती है, क्या मैं उनसे सबसे शादी कर लूं क्या? बाप रे बाप, एकदम जो बाल बाल हास्य होता है ना, कि 6 महीने का छोटा बच्चा जब खुल के हंसता है तो ऐसी आवाज आती है। बहुत बढ़िया, मौलिक हंसी बना के रखी है, ऐसी बचा के रखी है। आज के जमाने में कहाँ ऐसी हंसी मिलती है, घाघ हंसी हंसने वाले लोग हैं सब लोग। बहुत बढ़िया, सब संभाल के रखिए। तो मैंने उसको इतना ही समझाया कि आपका सारा संकट ये कि आप दो इमोशंस में अंतर नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। एक इमोशन है दया, एक इमोशन है प्रेम। तो चूंकि दया आती है इसलिए प्रेम कर लेता हूं या कर लेती हूं। अभी तो आपको दया आ रही है, फिर जमाने को आप पे दया आएगी बाद में। तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो आत्महत्या कर लेगा या कर लेगी। मैंने ठीक है, जनसंख्या वैसी ज्यादा है देश में, तो उसमें अगर आपका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। और कोई कितना भी बड़ा हीरो बने, आप लोगों को समझा रहा हूं, बाद में मत कहना हिंदी साहित्य का मेरा जीवन में बहुत काम आता है। ठीक है, मतलब ऐसा आपके साथ ना हो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई उद्यमी व्यक्ति आपके जीवन में हो और कहे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा या कर लूंगी, इतना भी दबाव में मत आइएगा। हजारों में एक आध होता है करने वाला, और जो होता है उसको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेगा तो तबाह किया रहेगा हमेशा आपको, और आप उससे जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अगर कोई दबाव में हो तो एकदम दबाव में नहीं आना है, रत्ती भर नहीं आना दबाव में किसी के भी। कोई कितना ही कहे कि मैं ब्लेड से ही काट लूंगा, तो काट ले भाई, तुम्हारा ब्लेड तुम्हारा हाथ, काटो, इसमें हमारा क्या रोल है। डरना नहीं। कुछ लोग सोचते हमारी सारी योजना में पानी फेर दिया इसने, कम वक्त ने हमारी सारी योजना खत्म कर दी। लेकिन ऐसी योजना बनाएंगे तो मैं तो खत्म करके ही मानूंगा। कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता मरता, सब लोग नाटक करते हैं ज्यादा। मैंने नींद की 20 दवाइयां खा ली, कुछ नहीं खाते, टॉफी वॉफी खा के चूस के आ जाते हैं कि नींद की दवाई खाई है। ड्रामेबाज होते हैं तो इन ड्रामेबाजों से बचिए।